दोस्तों 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप को 12,50,000 से भी ज़्यादा फैंस के द्वारा अटेंड किया गया और ये टूर्नामेंट अब तक का हाईएस्ट अटेंडेड आईसीसी इवेंट बन चुका है। एक आईपीएल मैच की एवरेज अटेंडेंस की बात की जाए तो ये 32,800 मानी जाती है, लेकिन एक टेस्ट मैच में क्राउड की बात की जाए तो कुछ ऐसे विजुअल्स देखे जाते हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैच टेस्ट सीरीज़ के लिए एक थर्ड स्ट्रिंग टीम को भेजा, जिसमें 14 में से 7 प्लेयर्स अनकैप्ड थे और इसका रीज़न बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके मेन प्लेयर्स फिलहाल उनके डोमेस्टिक T20 लीग ऐसे 20 पर फोकस करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के 15 मेंबर टेस्ट स्क्वाड में 7 अनकैप्ड प्लेयर्स थे और उनके मेन प्लेयर्स जैसे काइल मेयर्स और जेसन होल्डर इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वे जनवरी में बाकी T20 लीग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे गए हैं जब बड़े प्लेयर्स अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट ना खेलकर बाकी देशों की T20 लीग या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को चूज़ करते हैं और इसी वजह से टेस्ट क्रिकेट, जो कि क्रिकेट की प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, उसके फ्यूचर पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट के डाउनफॉल के पीछे क्या बड़े रीजंस है और इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडीज़ के द्वारा इस फॉर्मेट को रिवाइव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, क्रिकेट का इतिहास 140 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मार्च 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार एक ऑफिशियल क्रिकेट मैच खेला गया था और ऑफ कोर्स ये एक टेस्ट मैच ही था। इसके बाद 1889 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका तीसरी टीम बनी जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पदार्पण किया और 1932 में भारत 5वीं टीम थी जिन्होंने ऑफिशियली किसी क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट किया था और आज दुनिया भर में 12 देशों द्वारा टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है। 1877 से लेकर 2024 तक टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी बदलाव आए हैं, यानी समय के साथ इस फॉर्मेट को भी इवॉल्व किया गया है। 1979 में टेस्ट मैचेस के लिए 5 डे फॉर्मेट ऑफिशियल कर दिया गया। इसके पहले टेस्ट मैचेस को 6 दिनों के लिए खेला जाता था, जबकि कई जगह पर ये मैचेस टाइमलेस पीरियड के लिए होते थे। ये मैचेस तब खत्म होते जब कोई एक टीम मैच जीत जाती। 1992 में टेस्ट क्रिकेट में थर्ड अंपायर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से अंपायर की डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ गई। सचिन तेंदुलकर इतिहास के पहले प्लेयर बने जिन्हें थर्ड अंपायर के द्वारा रन आउट दिया गया था। नवंबर 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था और इसी के साथ टेस्ट मैचेस में पिंक बॉल को इंट्रोड्यूस किया गया। 2019 में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सभी 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को 2 साल की WTC साइकिल में टेस्ट मैचेस खेलने और जीतने के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं। इस साइकिल के अंत में पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रहने वाली 2 टीम्स के बीच फाइनल मैच खेला जाता है और इस मैच को जीतने वाली टीम को टेस्ट मेस दी जाती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए आईसीसी के द्वारा लिए गए सभी फैसले शायद उतने सफल नहीं हो पाए जितनी इनसे उम्मीदें लगाई गई थी। इन मैचेस की टीवी रेटिंग्स और इन स्टेडियम अटेंडेंस वनडे और T20 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए पिंक बॉल टेस्ट की टीवी रेटिंग्स में नॉर्मल टेस्ट के मुकाबले कोई सिग्निफिकेंट हाइक नहीं देखी गई थी। डे नाइट टेस्ट मैचेस के कॉन्सेप्ट को भी केवल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अप्रिशिएट किया गया था। इसीलिए अब तक खेले गए 22 डे नाइट टेस्ट मैचेस में से ऑस्ट्रेलिया ने 12 और इंग्लैंड ने 7 मैचेस में पार्टिसिपेट किया है। टेस्ट मैचेस की व्यूअरशिप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। ब्रॉडकास्टर्स इन मैचेस के द्वारा कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। इसी वजह से क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को ये मैचेस खेलने के लिए ज़्यादा पैसे ऑफर नहीं कर पाते। इसीलिए प्लेयर्स अपने देश के लिए टेस्ट सीरीज़ को अवॉइड कर T20 लीग्स में खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका के द्वारा एक थर्ड स्ट्रिंग टीम को भेजा गया, जिसमें 7 अनकैप्ड प्लेयर्स शामिल थे। इस साल ऐसे 20 का दूसरा सीज़न खेला जा रहा है और क्रिकेट साउथ अफ्रीका इस लीग को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को इस लीग के लिए अवेलेबल करवाया। क्रिकेट साउथ अफ्रीका का ये फैसला दर्शाता है कि अब कई क्रिकेट बोर्ड टेस्ट क्रिकेट को खेलना ज़रूरी ही नहीं समझते, क्योंकि ये फॉर्मेट उनके लिए उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जिससे उनका क्रिकेट सस्टेन कर पाए। आज दुनिया भर में 12 टीम्स के द्वारा टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन इनमें से केवल 3 ही टीम्स ऐसी हैं जो इस फॉर्मेट को खेलना चाहती हैं या खेल सकती हैं। केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही इस फॉर्मेट से प्रॉफिट कमा पाते हैं। इंडिया इसे केवल सब्सिडाइज करती आ रही है। 2019 में WTC की शुरुआत से पहले शशांक मनोहर, जो उस वक्त ICC के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट का भविष्य असल में खतरे में है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसे बचाने में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन फॉर्मर कैरिबियन फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग ने एक इंटरव्यू में कहा कि टेस्ट क्रिकेट के मामले में एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा केवल लिप सर्विस की जाती है, जबकि असल में वे केवल T20 को प्रमोट कर इससे पैसे कमाना चाहते हैं। कई क्रिकेट एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि IPL भी टेस्ट क्रिकेट के पतन के पीछे एक बड़ी वजह है। दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात आज सच है कि टेस्ट क्रिकेट का भविष्य पूरी तरह से खतरे में है और एज ए क्रिकेट फैन हमारे लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इस खेल का प्योरेस्ट फॉर्म ही अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है।